अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था डिपार्टमेंटल अकाउंट, जो कि चैप्टर नंबर 6 है एडवांस अकाउंटिंग का। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर हम 6 करने जा रहे हैं। फर्स्टली क्वेश्चन को रीड करेंगे। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर वाज विच हैज़ टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, ए और बी। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास ये डिटेल्स दी हुई हैं। अच्छा, ये ना यहाँ पर उसने क्वेश्चन में डेबिट साइड सेपरेट दी है और ये क्रेडिट साइड सेपरेट दे दी है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं और ये लायबिलिटीज़ होंगी और इनकम्स होंगी हमारे पास। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें उसने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करके दी हैं, कुछ डिवाइड करके नहीं बताई हुई। इससे रिलेटेड जो नीचे डिटेल बताई हुई है इसकी तरफ चलते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड बाय टू डिपार्टमेंट्स इज़ इन द रेशो ऑफ 2:1। कहता है जो दो डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने जो एरिया कवर किया हुआ है ये वो बताया हुआ है 2:1। इसका मतलब है ए डिपार्टमेंट का जो एरिया वो 2 है और जो डिपार्टमेंट ए है उसका बी है उसका एरिया 1 है। उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक पर डिपार्टमेंट ए बी का सेपरेट दोनों का बताया हुआ है। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फर्नीचर पे। फर्नीचर फिक्सर मतलब वही है, एक ही बात है। इज़ टू बी एलोकेटेड इन द रेशो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, या स्पेस कह सकते हैं, ये एरिया कह सकते हैं। यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो आपने जितना जिसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखें ना, फर्नीचर जो होता है वो एरिया के लिहाज से ही डिवाइडेड होता है। तो जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया यानी कि 2:1, इसी रेशो से आपने फर्नीचर की जो फिक्सर की डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज करनी। अब कुछ एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ पे उसने बताए ही नहीं हैं कि किस तरीके से इनकी एलोकेशन की जाएगी। तो इससे रिलेटेड ना पीछे एक टेबल बना हुआ है जिसमें ना सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स ये देखें, ये मिल जाएंगी। ये उसने बताया है कि एक्सपेंसेस को किस रेशो में ऑक्यूपाइड करना है। ये पेज नंबर 249 है। इस पे ये सारी एलोकेशन से रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं साथ साथ इसके बारे में भी डिटेल बताता जाऊँगा। फर्स्टली वो एक्सपेंसेस जो कि एलोकेट नहीं हुए, पहले उसकी तरफ चलते हैं, उनको हम एलोकेट कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर सेपरेटली मैं जो एक्सपेंसेस एलोकेट नहीं है इनको एलोकेट कर देते हैं, इनको यानी कि डिवाइड कर देते हैं। किस तरह से डिवाइड होना है, यहाँ पे सबसे पहले वो सारे एक्सपेंसेस मैं लिख लेता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास कैरिज है। कैरिज इन क्या होता है जी? जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपके पास जो एक्सपेंस आता है उसको कैरिज इन कहते हैं। अच्छा, ये कैरिज इन जो है ये परचेज की रेशो में चार्ज किया जाता है। कैरिज इन किसकी रेशो में चार्ज होता है, इधर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप निकालेंगे परचेज की रेशो। ठीक है, ये आपकी वर्किंग चल रही है जो कि क्वेश्चन का हिस्सा होगी। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास ट्रेडिंग के एक्सपेंस में, और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई और एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, सिर्फ कैरी इन ही है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कैरिज आउट। कैरिज आउट ये क्या होता है? जब आप गुड्स सेल करते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को हम कहते हैं। तो ये किसके लिहाज से होगा? ये सेल के लिहाज से होगा। इसी तरह थर्ड पे हमारे पास एडवर्टाइजिंग है। ये भी किस लिहाज से होगा? सेल के लिहाज से किया जाएगा। इसके अलावा जो जनरल एक्सपेंसेस हैं ये भी सेल के लिहाज से होंगे। जो सेल वाले हैं वो मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ। बैड डेट्स हैं ये भी सेल के लिहाज से हो जाएंगे। ये और कौन से एक्सपेंसेस हैं हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास और है जी रेंट एंड रेट्स। ठीक है जी, रेंट और रेट्स जो हैं ये एरिया के लिहाज से होंगे, एरिया के लिहाज से। इसी तरह लाइटिंग ये भी एरिया के लिहाज से चार्ज की जाएगी। डेप्रीसिएशन ये उसने पहले खुद बता दिया था, डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्सचर ये भी एरिया के लिहाज से चार्ज की जाएगी। और इसके अलावा और कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं जो उसने कहा हो एलोकेट करने के लिए। तो ये एक्सपेंसेस हैं जो हमने डिवाइड करने हैं। अब इनकी रेशो देखेंगे। रेशो परचेज़ की रेशो अगर हम देखें, परचेज़ की रेशो ए की और बी डिपार्टमेंट की। ए ने जो गुड्स परचेज़ किए हैं, अच्छा जी, ए ने जो परचेज़ किए हैं वो 30,000 की हैं और बी ने की हैं 20,000 की। तो इनकी सीधी सीधी रेशो बन गई 3:2। सेल्स की रेशो देख लेते हैं। सेल्स हैं जी
50,000 ए की हैं और बी की जो हैं वो 30,000 है, तो इनकी भी रेशो ये 4040 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5:3 आ गए। और इसके अलावा एरिया की रेशो उसने पहले खुद बता दिया है, एरिया की रेशो उसने बताई हुई है 2:1। अगर इनका सम निकाल लें, सम ऑफ रेशो, तो इसका आता है 5, इसका सम आता है 8 और इसका सम ऑफ रेशो आ गया 3। अब हम एलोकेशन की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जी, सबसे पहले हमारे पास है कैरिजिन। कैरिजिन जो टोटल दिया हुआ है वो है 1500, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। ए को कितना चार्ज करना है, ये भी जेन में रखना है साथ, और ये भी आपने चीज़ दोनों को जेन में रखना है। ये परचेज़ की रेशो में चार्ज होगा, तो कैसे चार्ज करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। इनकी सम ऑफ रेशो है जी 5, सम ऑफ रेशो डिवाइडेड बाय 5, 300 आ गया। इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ए की आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3, 900। ए को चार्ज करेंगे हम 900 और रिमेनिंग हमारे पास रह गया 600, वो चार्ज कर देंगे बी को। सेल की रेशो हमने निकाली 5:3, इधर मैं लिख देता हूँ जी 5:3 है, और सम इसका 8 बनता है। कैरिज आउट, कैरिज आउट है जी हमारे पास 2500 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 8, सम ऑफ रेशो इसको 2500 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए की आ जाएगी, ये आ गया 1562, ठीक है जी। फिर दोबारा 2500 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो बी की आ जाएगी 978, राउंड कर लीजिएगा दोनों का टोटल। ये ए की आ गई, ये बी की। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग हमारे पास है जी 5000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया 3125। 5000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो दूसरे की आ जाएगी 1875। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हैं जी 3000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 1875, ये ए की आ गई। और 3000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 1125, ये बी की आ गई। उसके बाद ही जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं जी, अच्छा सॉरी ये एडवर्टाइजिंग हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, ठीक है। बैड डेट्स, बैड डेट्स हैं जी 800 के, 800 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आ गया। ए को चार्ज करेंगे 500 और बाकी रह गया 300। अब आ जाइए एरिया के लिहाज से चार्ज करना है, तो एरिया की रेशो है 2:1। तो सबसे पहले रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स हमारे पास क्वेश्चन में बताए गए हैं जी। अच्छा मुझे गड़बड़ लग रही है, लग रहा है मैंने जनरल एक्सपेंस हमारे पास हो यार, जनरल एक्सपेंस है हमारे पास 46,000 के, जनरल एक्सपेंस 6000 के, मैंने 3000 के हिसाब से ले लिए, ये इसको हम सही कर देते हैं। 6000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3750, और इसी तरह 6000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2250, ठीक है जी। अच्छा रेंट एंड रेट्स हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस हो गए, रेंट एंड रेट्स हैं 4500 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ए का आ जाएगा। ए को चार्ज करेंगे 3000, बी को चार्ज करेंगे 1500। लाइटिंग, लाइटिंग है जी 450 से 450 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ए को चार्ज करेंगे हम 300, बी को चार्ज करेंगे 150। फर्नीचर फिक्सड डेप्रीसिएशन जी, फर्नीचर हमारे पास है 7500, इसका 10% लेंगे तो डेप्रीसिएशन टोटल आ गई 750 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 125, और 750 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 250। दोबारा एक बार कर लें, ये कितनी बनती थी फर्नीचर पर 7500 का डेप्रीसिएशन, 7500 का, इसका अगर 10% लेते हैं तो 750 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 500 आता है, कि ये 500 और ये रिमेनिंग रह गया 250।
ये एक्सपेंसेस हो गए, यही मेन काम था इनकी एलोकेशन। अब हमने सिर्फ इनको वहाँ पर अपने पास पुट करते जाना है। इस सारी चीज़ों को ना हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब क्वेश्चन के मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जी। ओपनिंग स्टॉक ए का और बी का, ए का दिया है हुआ है 7500 और बी का दिया है 10,000। उसके बाद हमारे पास आ गई जी परचेजेस दी गई हैं, ए की 30,000 और बी की 20,000। इधर आ जाएंगी सेल्स ए की दी गई हैं 50,000 और बी की दी गई है 30,000। उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दोनों का सेपरेट बताया हुआ है 7,000 और 7,500। इधर एक्सपेंसेस जो उसके आने हैं ट्रेडिंग के, जैसे कैरेज इन, तो कैरेज इन ये देखें हमने निकाला है 900 और 600। ये हम चार्ज कर देंगे 900 और 600। अब आपने इसका टोटल कर लेना, इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करके इसका हम इधर क्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्रॉस प्रॉफिट इसका टोटल करते हैं, ये आ रहा है 57,000 और इसका टोटल आ गया 37,500, 37,500 और 57,000 माइनस करेंगे। 57,000 माइनस 7,500 माइनस 30,000 माइनस 900, तो ये आ गया जी हमारे पास 18,600। इसको भी माइनस करते हैं। 37,500 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 600, ये आ गया जी 6,900। ये ब्रॉड डाउन कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 18,600, 6,900। अब इधर हमने एक्सपेंसेस वो लिखने हैं जो हमारे ट्रेडिंग के आए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसमें सबसे पहले कैरेज आउट है, एडवर्टाइजिंग है, जनरल एक्सपेंस है, रेंट एंड रेट्स हैं, लाइटिंग है, बैड डेट्स हैं और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ से हम इसको ट्रांसफर करते जाते हैं जी। कैरेज आउट 1562 और 938, 1562 और 938। एडवर्टाइजिंग ये देखिए जी 3,125 और 1,875, 3,125 और 1,875। जनरल एक्सपेंसेस 3,750 और 2,250, 3,750 और 2,250। रेंट एंड रेट्स 3,000 और 1,500, 3,000 और 1,500। इसके अलावा लाइटिंग 300 और 150, 300 और 150। बैड डेट्स 500 और 300, 500 और 300। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 500 एंड 250, 500 एंड 250। नहीं जी, ये एक्सपेंसेस एलोकेट हो गए। अच्छा, आप जब बुक पे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक एक्सपेंस ऐसा है, ये बैंक इंटरेस्ट के नाम से, जो कि एलोकेशन किसी की बताई नहीं है। स्टूडेंट इसको क्या करना है, इसको हमने बजाय इसके कि यहाँ पे लिखिए, इसके लिए ना हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, जिसमें हम इसको ओवरऑल दोनों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस में से इसको ऐड या लेस कर दिया जाएगा। पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ चलते हैं। इसका टोटल करते हैं। पहले हम ए का करते हैं। इसका टोटल है जी 18,600। इसमें से माइनस करेंगे 18,600 माइनस 1562 माइनस 3125 माइनस 3750 माइनस 3,000 माइनस ये लाइटिंग 300 माइनस 300 माइनस 500 और माइनस डेप्रिसिएशन भी 500, तो ये आ गया 5,863। कोई अमाउंट हम मिस कर रहे हैं मुझे लग रहा है। इधर एक बार दोबारा देख लें।
डेप्रिसिएशन सारी चीज़ें निकली हमने, सैलरीज नहीं लिखी, सॉरी सैलरीज दोनों की डिवाइड करके बताई हुई है उन्होंने 3000 और बी की बताई गई है 3500 जी। तो इसमें से माइनस करेंगे 3000 की, तो 2863 ये आ गया। नेट प्रॉफिट इधर लिख देंगे 18600। अब इसका हम चेक कर लेते हैं, इसकी इधर है 6900, मुझे ये साइड इसकी ऐसी बड़ी लग रही है, इसको टोटल करता हूँ 3500 प्लस 938 प्लस 1875, 3500 प्लस 938 प्लस 1875 प्लस 2250 प्लस 1500 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 250, तो ये आ रहा है जी 10,963, 10,763, ये साइड बड़ी है इसकी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस, कितना लॉस आता है इसमें से माइनस कर देते हैं 6900, तो 3863 ये हमारे पास इसका लॉस आ। अब एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हुआ, एक डिपार्टमेंट में लॉस हुआ, तो अगर हम इसको ओवरऑल देखना हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं जनरल, यहाँ पर हम इसकी नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए, नेट लॉस ऑफ डिपार्टमेंट बी, या इसका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, यहाँ पर एक वो जो था हमारा पास, मैंने आपको बताया कि एक बैंक इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो हमने एलोकेट नहीं किया। बैंक इंटरेस्ट ये हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है, बैंक इंटरेस्ट 6500 से। अब इसका प्रॉफिट और लॉस हमने ट्रांसफ़र करना है जी स्टूडेंट्स। बैंक इंटरेस्ट हमने ट्रांसफ़र कर दिया, एक डिपार्टमेंट में हमें हुआ है प्रॉफिट, वो हुआ है 2863 का, जबकि बी में हुआ है लॉस 3863। अगर इसको माइनस करें तो 1000 का हमें क्या हो गया है, नेट लॉस ही हुआ है। ओवरऑल हमें जो हुआ है वो दोनों डिपार्टमेंट का मिला के वो नेट लॉस हुआ है, इसको आपने ट्रांसफ़र कर देना है इधर डेबिट साइड पे। नेट लॉस हमें कितने का हो गया, 1000 का, इनको ऐड करें तो ये आता है 7500 और इस साइड पे 6500 का हमारा, ये देखें मैं अभी तो बताऊँ, सॉरी बैंक इंटरेस्ट 1250, सॉरी ये है 1250 वो बैंक लोन था, सॉरी बैंक बैलेंस था। अच्छा, इसको ऐड करें तो आता है 2250, इधर भी आ जाएगा 2250। अब इधर ओवरऑल आप लिख देंगे नेट लॉस ट्रांसफ़र टू, बैलेंस शीट में जो ट्रांसफ़र होगा वो ये वाला होगा 2250। तो ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आ गया। नेट लॉस ओवरऑल जो दो डिपार्टमेंट से हमें लॉस हुआ है वो 1000 का है, जबकि बैंक इंटरेस्ट 1250 का, इनको ऐड करें तो ओवरऑल लॉस हमारा कितना बढ़ के हो गया 2250। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ये जो एलोकेशन के लिए एक्सपेंसेस नहीं बताए हुए इनको भी याद करना पड़ेगा आपको। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गई होगी। अगर प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।